बिहार का एक स्टेट का डेटा आया, एक दिन में बिहार के सरजमीन पर 130 करोड़ का मुर्गा और मछली और बकरा लोग खा गए। बोलिए कौन खा? जिन्नात खाने आते हैं। गोश्त खाने का नाम मुसलमान नहीं है, टोपी लगाने का नाम मुसलमान नहीं है, इसलिए कि हमसे बड़ी टोपी कभी कभी हमारे प्रधानमंत्री भी लगा लेते हैं। कुर्ता पैजामा पहनने का नाम मुसलमान नहीं है। कुर्ता तो हमारी योगी जी पहनते हैं। दाढ़ी रखा लेने का नाम मुसलमान नहीं है। ये सुन्नत मुस्तफा है जो वजूद की मंजिल में है। हमसे बड़ी बड़ी दाढ़ियां 2-2 मीटर की, 3-3 मीटर की अयोध्या के पंडित जी की है। Who is Muslim? किसे कहते हैं मुसलमान? डॉक्टर इकबाल कहते हैं चुमी गोयम मुसलमानम बलरजम के दाना मुश्किलात ज़ाहिरा। जब मैं कहता हूं कि मैं मुसलमान हूं तो मेरा जिस्म कांपने लगता है, क्योंकि मुझे पता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने के बाद एक मुसलमान की जिम्मेदारी क्या बनती है। हमने इतनी समझा हाँ मुसलमान है। अब्बा मुसलमान थे, हम मुसलमान। दादा मुसलमान थे, हम भी मुसलमान। परदादा मुसलमान थे, हम भी। लकड़दाता मुसलमान, हम भी। ढकड़दाता मुसलमान, हम भी मुसलमान। ऐसा मुसलमान की डिफिनेशन ये नहीं है। मुसलमान कहते हैं जो अल्लाह रसूल के कानून के सामने सरेंडर हो जाए। खुद की कोई चॉइस नहीं है, चॉइस ओनली ऑन रब की और उसके महबूब की। हमारे हाथ में कुछ कानून की बंदिशें हैं, इस्लाम के कानून की। हमको मादर पिदर आजाद नहीं छोड़ा गया है कि हम जहां चाहें मुंह मारते फिरें, शराब पी लें, जुआ खेल लें, सट्टे करें, ये करें, वो करें। कानून सिर्फ जानवरों के लिए नहीं है। भैंस के लिए कोई कानून है? कोई कानून नहीं। गाय के लिए कोई कानून? कोई कानून नहीं। कुत्ता बिल्ली के लिए कोई कानून है? कोई कानून नहीं। वो आपके सामने ही पेशाब करने लगेगा, नाली में मुंह रख करके पानी पीने लगे, कहीं भी मुंह डाल दे, गंदे नाले में घुस जाए, आप उसे मना कर सकते हैं। कानून उसके लिए। लेकिन किसी इंसान को अगर आप नाली में पानी पीता हुआ देखेंगे, कोई भी इंसान, एक बहैसियत इंसान, कास्ट नहीं, मुस्लिम हिंदू नहीं, सिर्फ इंसान के नाते जब किसी इंसान को नाली में कोई पानी पीता देखेगा तो उसे मना करता, अरे यार तुझे पता नहीं ये नाली का पानी, ये गंदा पानी है, ये पीने के योग्य नहीं है, बच इससे। फिर भी वो पीता है तो लोग क्या कहेंगे? शायद मेंटली डिस्टर्ब, स्क्रू ढीला, पागल हो गया। जब ये बात समझ में आ गई, जो कानून को फॉलो नहीं करता है उसे दुनिया पागल घोषित कर देती है। ओ मुसलमान, तेरे लिए तो और ज्यादा पाबंदियां हैं, हमारे लिए बहुत ज्यादा पाबंदी यूं कि हम जो चाहे वो नहीं खा सकते, जो चाहे वो नहीं पी सकते। हमें खाना वो है जिसके खाने की परमिशन शरीयत देती है, हमें पीना वो है जो पीने की इजाजत हमारा दीन देता है, हमें उस रास्ते पे चलना है जिस पर चलने का हुक्म अल्लाह रसूल देते हैं, हमें वो काम करना है जिस काम करने से अल्लाह और उसका रसूल राजी होते हैं। तो हमारे लिए बहुत सारी बंदिशें हैं, कानूनी पाबंदियां हैं, उसी को मुसलमान कहते हैं। हमने इस पूरे गांव में मेरा मकान, मेरी जमीन, मेरी जायदाद, ओ मेरी फैमिली, ये मेरा पावर। अब तक जो मर के जा चुके हैं ना कब्रों में अपने, कितने मिनिस्टर, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, सदर जमहूरिया, गदर जमहूरिया, सब गए। अल्लामा मौलाना फहामा सब गए। अंदर क्या हो रहा है अल्लाह जाने, वो जाने। ठीक है ना? किसी ने अपने मरने वाले बंदे के अब्बा हुजूर, अम्मी जान, दादा जान, पीर जान, किसी की कब्र में एक भी गद्दा नहीं बिछाया।
किसी ने हाथ का पंखा भी नहीं रखा कि अब्बा हुजूर को गर्मी लगेगी तो भले ये बड़का वाला पंखा नहीं तो ये हाँक लेंगे, रखा किसी ने? इतना छोटा कुमकुमा भी नहीं जलाया कि अब्बा हुजूर अंधेरे में कैसे आराम फरमाए। इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं अंधेरा अकेली जान दम घुटता दिल ताता खुदा को याद कर बंदे वो साथ आने वाले। हमने आज तक नहीं देखा किसी मरने वाले बाप के साथ बेटा दफन हुआ कि अरे अब्बा हम तो बहुत बहुत करते हैं, आपके साथ हम भी आपकी कब्र में दफन हो जाएंगे। दफन हुआ कोई आज तक? क्या कोई बेगम साहिबा अपने शौहरे नामदार के मरने के बाद दफन हो गई? हमारे देश में ये प्रथा थी अपने बिरादराने वतन के यहाँ कि कोई औरत का शौहर मरता था तो औरत जो है अपने शौहर के चिता पे जल करके सती हो जाती थी। मगर हमारे देश ने कानून बनाया कि इस प्रथा को देश से खत्म कर दो। बहुत जमाना हुआ हमने न पढ़ा न सुना न देखा कि कोई औरत अपने शौहर और पति के कब्र पर यानी उसके जो है समाधि पर आग जलाते वक्त खुद जल गई हो, ऐसा कानूनन अपराध करार दे दिया गया। पता चला मरने वाले के साथ कोई नहीं जाता, अकेले ही मुर्दा कब्र में जाता है। क्या आपने ये सोचा है कि आप दो चार को लेके जाएंगे साथ में? नहीं। जब बंदा गुनाह तो क्या करता? अरे शैतान ने गुनाह करा दिया, हमने थोड़ी किया, हम झूठ अपने थोड़ी बोले, शैतान ने झूठ बुलवाया। चुगली हमने खुद नहीं करी है, शैतान ने करवाई। आइए शैतान से पूछ लेते हैं जनाब शैतान क्या फरमाते हैं। उठाइए कुरान शरीफ। मैं कोई ऐसी लॉजिक नहीं पेश करता जो बाउंसर जाए। हमारे हर बात पर कुरान या हदीस की दलील हम आपके साथ रखेंगे। कमसल शैतान इज़ क़ाल लिल इंसानी कुफ़र फलम्मा कफ़र क़ाल इन्नी बरीउन मिन्क इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह रब्बल आलमीन। उठाइए कुरान। शैतान की मिसाल ऐसी है जब उसने इंसान से कहा कुफ्र कर, चोरी कर, ज़िना कर, झूठ बोल, गलत काम कर, गन्ना तोड़ के खा जा दूसरे को, गुदरी उदरी खा ले, इसके खेत से चुरा करके। जब शैतान ने किसी को कहा ना और जब उसने कर लिया फलम्मा कफर, जब वो कर गुजरा तो शैतान जानता क्या कहता है? इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह, मैं अल्लाह से डरता हूं। इन्नी बरी मिनका, मैं तुमसे बरी हूं। तुम जानो तुम्हारा झूठ जाने, तुम जानो तुम्हारी चोरी जाने, तुम्हारी चुगली जाने, तुम्हारी ज़नाकारी तुम जानो, तुम उसके जिम्मेदार हो, हम उसके जिम्मेदार नहीं। इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह रब्बल आलमीन, बेशक मैं उस अल्लाह से डरता हूं जो सारी कायनात का पालने वाला है। आप कहते हैं शैतान गलत काम करवाता है और शैतान पल्ले झाड़ जाएगा। पता ये चला कि हमें खुद सुधरने की जरूरत है। हमारा रब हमसे इतना प्यार करता है, 70 माओं से ज्यादा प्यार अल्लाह अपने बंदे से करता है। 70 माओं। क्या कोई माँ चाहेगी उसकी नजरों के सामने उसके बेटे को आग में जला दिया जाए? क्या कोई माँ चाहेगी उसकी निगाह के सामने उसका बेटा दरिया में डूब जाए? हमने माँ को छलांग लगाते देखा है दरिया में बच्चों को बचाने के लिए, खुद डूब गई है बच्चों की मोहब्बत में। क्या कोई माँ चाहेगी कि उसका बेटा रेल की पटरी के नीचे कट के मर जाए? जी नहीं। जब एक माँ की ममता अपनी औलाद के लिए इतनी कुर्बानी देने को तैयार है, आपका शफीक रब, आपका मेहरबान परवरदिगार 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है आपसे बंदे। तुझे क्यों नहीं अल्लाह की बात सुनती? मेरा रब फरमाता है मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम इन शकरतुम। बंदो तुम्हारा रब तुम्हें अजाब देके क्या करेगा अगर तुम अपने रब की नेमतों का शुक्रिया अदा करना। अल्लाह अजाब नहीं देना चाहता है आपको,
रब ने हमारा ये जो चेहरा है ना अपने चेहरे पे पैदा फरमाया है जैसा कि उसकी शान के लायक। इसीलिए हुक्म ये है कि कोई शख्स किसी के चेहरे पे ना मारे। चाहे शौहर अपनी बीवी को मार रहा हो, पहली बात तो ये नौबत नहीं आनी चाहिए। और चाहे मौलाना साहब, उस्ताद साहब, टीचर साहब बच्चों को मार रहे हो, चेहरों पे मारने से सख्ती से मना किया गया है। इसलिए कि बहुत सारी नसें जो दिमाग की हैं वो चेहरों से जुड़ाव रखती हैं। अगर जोर से थप्पड़ मार दिया जाए तो जो मार खाता है बसा औकात उसे ब्रेन हेमरेज हो जाता है। आज की तारीख में कानून बना दिया हमारे देशवासियों ने, हुकूमत करने वालों ने, समझदारों ने, कि बच्चों को कोई मार नहीं सकता है। अगर कोई टीचर, कोई मौलाना किसी बच्चे को मार रहे हो और वीडियो वायरल हो गई तो जनाब हजरत साहब को जेल जाना पड़ेगा। ये कानून। पता ही चला कि बच्चों को मोहब्बत से पढ़ाया जाए, प्यार से पढ़ाया जाए, ताकि बच्चों में शौक पैदा हो। लेकिन मदरसों का हमारे हाल ये है, जब सलात व सलाम होता है सुबह में तो सारे बच्चे खड़े सलाम पढ़ रहे होते हैं, मौलाना लोग भी खड़े होते हैं। एक मौलाना गेट के आसपास डंडा लिए घूम रहा हो। अब कोई आएगा, अब बेचारा कोई बच्चा आया ना जो थोड़ा लेट हो गया तो डर के मारे वैसे कांपता हुआ इंटर होता है। अभी तेरी खैरियत लेता हूँ। बेचारा चुपचाप खड़ा हो जाए, कांपता। कितने बच्चे पेशाब कर लेते हैं। सलाम हो गया, दुआ मांग ली गई तो अब मैदान उनका लिए खाली हो गया। दौड़ा दौड़ा के उसकी मैदान में उस बच्चे की पिटाई करते हैं लोग, टीचर लोग, मौलाना लोग। जहां सलातो सलाम हो रहा था, जहां पर प्रेयर हो रहा था, दुआ मांगी जा रही थी। बच्चे अगर मदरसे को बैतुल ज़र्ब समझ लेंगे तो बच्चे पढ़ने नहीं आएंगे। समझ रहे? मदरसों और स्कूलों में बच्चों से प्यार और मोहब्बत के जरिए से उन्हें इनवाइट करना चाहिए। अब देखिए स्कूल जो खासकर जो क्रिश्चियन लॉबी के स्कूल्स हैं मुल्क भर में, उनके यहाँ खूबसूरत लड़कियां सज धज करके ट्रे में टॉफी, चॉकलेट किस्म किस्म की लेके गेट पे खड़ी रहती है। जैसे कोई बच्चा 3 साल, वैसे भी अब लोग बच्चों से तंग आ गए। अगर कोई शख्स ऐसा अस्पताल खोल ले कि बच्चा पैदा करके ही जमा कर लिया जाए, वहां पर फीस सब देंगे, लोग बच्चे को फौरन डाल के आएंगे। आप पालिए, हमसे पैसा लेते रहिए, छुट्टी में। इतना तंग आ गए। हम लोग जब बचपन पढ़ने 5-6 साल के हो गए तब पढ़ने गए थे। आज जैसे 3 साल का 2.5 साल का बच्चा हुआ, इतना बड़ा बोझ बस्ता लाद करके बेचारा यूं चलता पहुंचा दिया स्कूल। तो क्रिश्चियन लॉबी की तरफ जो स्कूल चलते हैं ना, उसमें टॉफी, चॉकलेट होती हैं, कुछ खिलौने होते हैं, वो गेट पे लेके खड़ी रहती हैं लड़कियां। जब बच्चे छोटे छोटे आते ना, वेलकम माय सन, वेलकम वेलकम, उसकी चॉइस की चॉकलेट देती हैं, मोहब्बत करती हैं, बोसे देती हैं, प्यार करती हैं, तो बच्चा ऑटोमेटिकली रोज जल्दी तैयार होता है स्कूल जाने के लिए। क्यों? जहां प्यार मिलता है, मोहब्बतें मिलती हैं, जहां पर लोग बच्चे के साथ शफकत से पेश आते हैं ना, वो बच्चे वहां पर जाना चाहते हैं। लेकिन जिन स्कूलों में, जिन मदरसों में बाज़ाब्ता तौर पर मोटे मोटे डंडे रख दिए जाए ना, तो फिर बच्चे पढ़ने नहीं जाते। हमने अपने मदरसे में कानून लागू कर रखा, अगर किसी मौलाना के पास डंडा मुझे दिखाई पड़ा तो फिर खैरियत उसकी नहीं। दूसरे, किसी मौलाना को इजाजत नहीं है कि घंटी लगने के बाद से लेकर के जब तक छुट्टी की घंटी न लग जाए तब तक वो मोबाइल नहीं चला सकता है, शराब भी ना जाए। मैं इसलिए ही अर्ज कर रहा हूं कि हमारी बिरादरी यहां बैठी, शरीयत के नुक्ते नजर से घंटी लगने से लेके छुट्टी होने तक एक अजीज की हैसियत से आप अपना वक्त दे चुके हैं मदरसे वालों को। इस वक्त में आप अपना पर्सनल काम करेंगे तो शरीयत इसे नाजायज कराएगा। लेकिन हम ये देखते हैं 3-4 हाफिज बिठाने सुनने के लिए, मौलाना हाफिज साहब
ये निकाला मोबाइल। ये कार्यक्रम चला। इसलिए मदरसे के जो हेड मास्टर हों, टीचर हों, सदर मदरिस हों, उनकी जिम्मेदारी है जब सारे मदरिस दस्तखत करने आए उनके मोबाइल ऑफिस में जमा करना, ताकि वो जिम्मेदारी से बच्चों को पढ़ाए। टीचर वो होता है जो कौम के बच्चों का भविष्य रोशन भी कर सकता है और तारीफ भी कर सकता है। हमारे राजस्थान में एक जगह फालना है, अजमेर शरीफ के आगे। एक टीचर साहब क्लासरूम में बैठे पढ़ा रहे हैं बच्चों को। बच्चों बताओ ताजमहल कहाँ है? तो बच्चों ने कहा सर वो ताजमहल तो आगरा में है। कहा बिल्कुल झूठ, ताजमहल फालना में है, फालना में। कहा सर आपको याद नहीं है ताजमहल वहां जो शाहजहां ने बनाया था वो आगरा में है? कहा नहीं, इसी शहर में, फालना में। कुछ नौजवान जा रहे थे बगल से, जब उसको देखा कि जो टीचर जो बता रहा है बच्चों को कि ताजमहल आगरा में नहीं फालना में, तो वो 4-5 नौजवान घुस गए क्लासरूम में। कहा मास्टर साहब शर्म नहीं आती आपको, झूठ बोलते हो? ताजमहल को आगरा से कब उठा लाया आपने? वो तो आगरा में, आप बता रहे फालना में। तो टीचर साहब ने कहा एक बात सुन लो, जब तक फीस नहीं आएगी ना बच्चों की, तब तक हम फालना से ताजमहल को आगरा जाने नहीं। अब क्या करो? तो अगर आपके बच्चे कहीं पढ़ते हो ना तो फीस पहले जमा कर दिया करो, ताकि आपके बच्चों को जो है टीचर कोई ऐसी जो है तालीम ना दे जो बाउंसर चली जाए। इसलिए जरूरत इस बात की हमें बहुत चौतरफा निगाह, पैनी नजर रखने की जरूरत है। तो मैं अर्ज कर रहा था साथियों, हमें अपने दिल में खुदा का खौफ पैदा करने की जरूरत है। टटोलो इस दिल को, कहीं इस पर शैतान का कब्जा तो नहीं हो गया। तलाश मेरा अल्लाह फरमाता है व इम्मा युज़ियन्नका शैतान फला तक़उद बअद ज़िक्रा मअल क़ौमिज़ ज़ालिमीन। अगर शैतान के बहकाने से तुमने गलत दोस्तों की महफिल अटेंड करनी शुरू की है, गलत लोगों की संगत में बैठने लग गए हैं, बुरी जगहों पे जाने लग गए हैं, जब तुम्हें बताया जाए कि ये बात गलत है तो तुम फौरन उसे मान लो और उस बुरी जगह पे बैठना बंद करो। लेकिन कितना बताया जाता है, नमाज पढ़िए, रोजा रखिए, हज कीजिए, ज़कात दीजिए, जबान से गाली गलूज मत बकिए, चुगली मत कीजिए और किसी का बुरा मत चाहिए, गीबत मत कीजिए। इतना बताने के बाद भी लोग कोई बात नहीं, अच्छा यूं चलता है जिंदगी में, सब चलता है। कुछ इतना मतलब फास्ट है, फास्ट बोले मौलाना मरने से पहले तौबा कर लेंगे, मरने से पहले तौबा कर लेंगे। मुझे बता दीजिए आप, क्या आपके पास ऐसी कोई तहरीर अल्लाह ने लिख करके दी है कि बंदे जब तक तू मरेगा तौबा नहीं करेगा तब तक तुझे मौत नहीं आएगी? है कोई लाइसेंस आपने बनवा रखा है? मलकुल मौत जब आते हैं ना तो चुप पे आते हैं, और जिस वक्त बंदा मलकुल मौत का चेहरा देखता है ना तो वो उसकी रूह कांपने लगती है। मैं लतीफा नहीं सुना रहा हूं, मैं कुरान सुना रहा हूं। हदीस शरीफ का भी नंबर नहीं आया। बंदा क्या सोचता है, सब यूं ही चलता है दुनिया, चलाते हैं लोग, लेकिन डरिए। मेरे करीब रब ने फरमाया है अपने दिल का टटोलो, कहीं ऐसा तो नहीं तुम्हारे दिल पर शैतान का कब्जा हो गया है। रब की नमाज नहीं पढ़ते हो, अल्लाह की रोजी क्यों खाते हो? मुझे बताओ। मेरे आका फरमाते नमाज मेरी आंखों की ठंडक। मेरे हुजूर फरमाते हैं एक मोमिन और काफिर के बीच फर्क सिर्फ नमाज का है। मेरे हुजूर फरमाते हैं
मन तरक सलात मुतअम्मिदन फक़द कफर, जिसने एक वक्त की नमाज जानबूझ के छोड़ दी उसने काफिरों जैसा काम किया। मेरे आका फरमाते हैं अस्सलातु मिराजुल मोमिनीन, नमाज मोमिनों की मेराज है। मेरे आका फरमाते हैं अन तअबुदल्लाह कअन्नका तरा फ़इन लम तकुन